era of एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और अब हम बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी आइटम्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास एक आइटम की एक्टिविटी है, तो इसके बैकएंड के कोड पे चलते हैं। तो ये हमारे पास आइटम ऐड की एक्टिविटी है। तो आइटम ऐड करने के लिए सबसे पहले हम एक मॉडल क्लास बनाएंगे और न्यू पे जाता हूँ मैं, और यहाँ से कॉटलिन क्लास फाइल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डाटा क्लास को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं ऑल मेन्यू, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। और यहाँ पे हम उतने वेरिएबल बना लेंगे जो हमारे काम आएंगे। तो वेल, और सबसे पहले हमारा होगा फूड नेम, और ये हमारा होगा स्ट्रिंग टाइप का, और बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारे पास नल होगी। तो मैं यहाँ पे नल कर देता हूँ इसको, और इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, और बस हम इनके नेम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे फूड नेम हो गया सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा प्राइस, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा इमेज, और उसके पास इमेज, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक इंग्रेडिएंट। तो ये हमारे पास 5 वेरिएबल्स है हमारे, और 5 फील्ड हम इसमें ऐड करने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो एक हमारे पास क्या है, फूड नेम है, उसके बाद हमारे पास है फूड प्राइस, उसके बाद हमारे पास इमेज, उसके बाद हमारे पास शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ना होके, हाँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगा, और ये हमारे पास शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ना होके ये हमारे पास हो जाएगा इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए इंग्रेडिएंट्स। तो ये इतने फील्ड है हमारे पास काम आएंगे। तो अब चलते हैं हम अपने, तो अब चलते हैं सबसे पहले हमारे ऐड आइटम के एडेप्टर पे, सॉरी एक्टिविटी पे चलते हैं। तो यहाँ पे आ गए हम एक्टिविटी पे, तो आ गए हम यहाँ पे एक्टिविटी पे। अब यहाँ पे हमें क्या करवाना है, जितने भी हमारे जो ये फील्ड्स है इनके अंदर से जो डेटा आएगा उन्हें हमें सेव करवाना है, किसमें, अपने रियल टाइम डेटाबेस में सेव करवाना है। तो रियल टाइम डेटाबेस में सेव करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है उसके लिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स हमारे पास काम आएंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक कमेंट, फूड आइटम डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं बनाता हूँ प्राइवेट लेट इन इट वेयर, और सबसे पहले हमारा होगा फूड नेम, और इसको एक्सटेंड करेंगे हम एज अ स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं कैपिटल N लिख लेता हूँ, और इसको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल डी, और बस हम इनके नेम को हम चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है फूड नेम, उसके बाद हमारे पास फूड प्राइस, उसके बाद है हमारे पास डिस्क्रिप्शन, उसके बाद है हमारे पास इंग्रेडिएंट, उसके बाद है हमारे पास इमेज, और इमेज हम लेंगे URI में, तो URI, और ये जो हमारा होगा URI टाइप का होगा, और ये बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा हमारे पास, इक्वल टू रहेगा नल, और इसको हम लगा लेते हैं नल सेफ्टी। तो ये जो फील्ड्स है हमारे पास काम आएगा, और ये यहाँ पे लेटेंट वेयर काम नहीं आएगा हमारे पास, तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स और बनाएंगे जो कि होगा हमारे फायरबेस के लिए। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे फायरबेस, जिससे हमें अगर कोई भी यूज करता है इसको बाद में तो उसको याद हो रहे कि क्या यहाँ पे यूज हुआ है। तो लेट इनिट वेयर बनाया मैंने, एक होगा हमारे पास ऑथ, फायरबेस ऑथ, और एक और होगा हमारे पास लेट इनिट वेयर, और सेकंड हमारे पास होगा डेटाबेस, और यहाँ पे हम करेंगे इसको फायरबेस डेटाबेस, ठीक है। ये 2 वेरिएबल्स है। तो ये दोनों वेरिएबल्स कब काम आएंगे, एक तो पर्टिकुलर यूजर के लिए काम आएगा हमारे पास ऑथेंटिकेशन वाला, और यहाँ पे सेकंड वाला हमारे पास आएगा डेटाबेस में अपने वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब जो हमारा ऑन क्रिएट है, अभी हमें यहाँ पे काम करना है। तो सबसे पहले हमें 2 चीज इनिशियलाइज करनी है, तो वो इनिशियलाइज कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर लेता हूँ इनिशियलाइजेशन, तो मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ इनिशियलाइज फायर बेस, और यहाँ पे मैं करूंगा ऑथ इक्वल टू फायर बेस डॉट, यहाँ पे मैं लिखाऊंगा गेट इंस्टेंस, गेट, और यहाँ पे फायर बेस ऑथ आना चाहिए था, ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस, ठीक है। ये एक चीज मैंने इनिशियलाइज कर लिया। इसके बाद मुझे सेकंड चीज इनिशियलाइज करनी है फायर बेस इंस्टेंस, डेटाबेस इंस्टेंस, डेटाबेस, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डेटाबेस इक्वल टू करूंगा इसको मैं फायरबेस डेटाबेस गेट इंस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है हमें, जो हमारा एक बटन है, जो हमारा बटन है कौन सा, ये बटन है हमारे पास, इसकी हमने आईडी दे रखी है ऐड आइटम। तो इसकी आईडी में चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, EM होता है यहाँ पे। तो ऐड आइटम जो बटन है, इसके क्लिक पे हम क्या करेंगे, इन सारे चीजों को गेट करके अपने डेटाबेस में हम सेव करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बाइंडिंग डॉट ऐड आइटम बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर लगाएंगे हम इस पे, और यहाँ से हम सबसे पहले अपने एडिट टेक्स्ट को गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ
गेट डेटा फ्रॉम फील्ड्स। तो एक बार हम आईडी देख लेते हैं इनकी, कोई आईडी गलत ना हो। तो सबसे पहले हमारे पास है एंटर फूड नेम। तो फूड नेम की जगह हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे फूड नेम। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और डिज़ाइन में जाने के बाद हम इसकी आईडी को चेंज कर लेंगे एक एक करके। एट्रीब्यूट में चलते हैं और यहाँ से मुझे इसको फूड नेम करना है। तो मैं यहाँ पे इसको मैं F लगाता हूँ, रिफैक्टर करता हूँ और ओके करता हूँ। ठीक है। सेकंड हमारे पास है एंटर फूड प्राइस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फूड प्राइस। ठीक है। इसके बाद हमारे पास सिलेक्ट इमेज। तो ये सही है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास सिलेक्टेड इमेज। इसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन और इसके बाद हमारे पास इंग्रेडिएंट। ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं और फाइंड करते हैं इन सबको। तो वो था हमारे पास फूड नेम के नाम से, और इसमें क्या करने वाले हम इक्वल टू करेंगे इसको बाइंडिंग डॉट, और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या है फूड नेम। तो फूड नेम कर लिया हमने, इसको डॉट टेक्स्ट लगाएंगे इसमें क्योंकि ये हमारे पास टेक्स्ट है। डॉट इसमें क्या करेंगे हम, इसमें टू स्ट्रिंग करेंगे और डॉट हम इसमें कर देंगे ट्रिम। तो ये हमने क्या कर लिया, जितने भी हमारे फील्ड थे उनको हमने फाइंड करके उसको जो भी डेटा था उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके और उसको जो भी स्पेस वगैरह थे उनको हमने ट्रिम करके यहाँ पे ले लिया है। ठीक है। तो एक तो हमारा फूड नेम हो गया। फूड नेम के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्राइस, और इसके बाद हमारे पास हो जाएगा डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हमारे डिस्क्रिप्शन आ गया। फिर इसके बाद हमारे पास हो जाएगा इमेज URI और एक हमारे पास हो जाएगा इंग्रेडिएंट। ठीक है। तो ये जो इमेज URI है हम इसको अलग तरीके से लेंगे, तो मैं इसको फिलहाल के लिए यहाँ पे हटा रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं इनके नेम भी चेंज कर लेता हूँ जो इनके फील्ड से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है प्राइस। तो प्राइस ले लिया हमने। इसके बाद हमने ले लिया यहाँ पे फूड नेम की जगह डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे फूड डिस्क्रिप्शन नहीं था, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन के नाम से था हमारे पास। इसके बाद हमारे पास था इंग्रेडिएंट के नाम से। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डेटा ले लिया है। अब हम यहाँ पे इन सब फील्ड को चेक करवा लेंगे कि एक भी फील्ड यहाँ पे खाली ना हो। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक कंडीशन लगाऊंगा इफ, और जो हमारे पास फूड नेम है, फूड प्राइस है, फूड डिस्क्रिप्शन है, इन सबको हम चेक करवा लेंगे कि नल ना हो। तो फूड नेम डॉट इज ब्लैंक और फूड प्राइस डॉट इज ब्लैंक और फूड डिस्क्रिप्शन डॉट इज ब्लैंक, और यहाँ पे आगे हमारे पास फूड इंग्रेडिएंट डॉट इज ब्लैंक। अगर ये हो, अगर ब्लैंक हो तो क्या हो हमारे पास, और यहाँ पे हम कंडीशन लगा लेंगे हम क्यों चाहेंगे कि ये सब ब्लैंक ना हो। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एक मैंने नॉट लगाया, नॉट ब्लैंक, और मैं इसको सबको क्या कर दूंगा, एक ब्रैकेट के अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया। तो अब इससे क्या होगा, ये सारे हमारे पास ब्लैंक नहीं होंगे। ठीक है। अगर नहीं होंगे ब्लैंक तो क्या होगा, हमारे पास एक कर्ली ब्रेसेस लगाया मैंने और इसको मैंने एंटर किया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इसके डेटा को क्या कर देंगे हम अपलोड कर देंगे। तो अपलोड डेटा के नाम से हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, अपने डेटा को अपलोड करवाएंगे। तो क्रिएट फंक्शन किया मैंने अपलोड डेटा के नाम से, और यहाँ पे एक मैं मैसेज शो करवा दूंगा टोस्ट की। यहाँ पे लगाऊंगा मैं दिस, और यहाँ पे मैं मैसेज में डाल दूंगा आइटम एडेड सक्सेसफुली, और ये हमारे पास मैसेज आ जाएगा। और जैसे हमारे पास आइटम ऐड होगा तो हम इस एक्टिविटी को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया फिनिश। और अगर ऐड नहीं होता है तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ एल्स, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं क्या कराऊंगा, एक मैसेज और शो करवाऊंगा टोस्ट दिस, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फिल ऑल दी डिटेल्स। ठीक है। ये मैसेज आ जाएगा उसके पास कि अगर ये खाली है तो आप पूरे डेटा को उस पर फिल करो। तो ये हमारे पास हो गया। अब क्या करवाने वाले हैं, हमारे पास जो हमारा इमेज था, इमेज वाला हमारा बच गया है, तो हम उसको ऐड करवाएंगे। तो बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पे एक बनाएंगे जो हमारा, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे बाइंडिंग डॉट सिलेक्ट इमेज जो है हमारा, इस पे लगाएंगे डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे पिक इमेज डॉट, और यहाँ पे क्या कर देंगे लॉन्च, और यहाँ पे हम लिख देंगे हमारा किस टाइप का वो चीज होने वाला है। तो यहाँ पे होगा हमारा इमेज, और यहाँ पे हम लगाएंगे स्टार। ठीक है। तो आपको ये चीज बिल्कुल ऐसे ही लगानी है जिससे क्या होगा, हमारे पास इसको हम पिक कर पाएंगे। और अब जो ये एरर आ रहा है, ये आ रहा है बिकॉज ये हम पिक इमेज हमने बनाया था पहले। तो पहले तो इसकी स्पेलिंग एक बार थोड़ी सी सही कर लेते हैं हम। यहाँ पे होगा हमारे पास
कैपिटल आई, और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारे पास कैपिटल आई, और यहाँ पे भी हमारे पास हो जाएगा कैपिटल आई। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने पिक विजुअल मीडिया किया है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे करना है गेट कंटेंट, और ये गेट कंटेंट करते हैं हमारे पास यहाँ से एरर जा चुका है, और यहाँ पे भी हम चेंज कर देंगे इसको, और इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है बेसिकली, ये हमने डबल बना दिया तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी हमें। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ चेंज करते हैं, हमारे पास ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ प्राइवेट। ठीक है, तो ये जो है इसके नीचे अंडरलाइन आ रहा था वो भी हमारे पास गायब हो चुका है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इमेज भी पिक हो जाएगा, और जो इमेज का URI रहेगा वो हमारे पास कन्वर्ट होके इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, जो अपलोड डेटा वाला जो फंक्शन है इसमें हमें थोड़ा सा काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे गेट ए रेफरेंस टू दी मेन्यू। बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि एक जो आपका रेफरेंस होगा, मतलब जो नोड होगा, नोड इन द डाटा बेस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बेसिकली हम एक रेफरेंस देंगे अपने डेटाबेस का, जो उसका नोड बनेगा मेन्यू के नेम से। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा वेरिएबल एक वैल, और यहाँ पे डालूंगा मेन्यू REF, यानी कि मेन्यू रेफरेंस, और इक्वल टू कर दूंगा मैं इसको डेटाबेस डॉट गेट रेफरेंस, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा जिस नाम से हम उसको नोड बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे मेन्यू के नाम से एक नोड बनाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक यूनिकली हम सभी के लिए क्या करेंगे, आईडी बनाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे जनरेट करते हैं हम यहाँ पे एक यूनिक की फॉर द न्यू मेन्यू। बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जब भी कोई आइटम हम ऐड करते हैं तो वो क्या होगा, एक ही जगह पे जाके हमारे पास अपलोड होता रहेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि वो हर बार जितनी भी हम आइटम ऐड करें तो हम उसको क्या करें, अलग अलग करके ऐड करें। और यहाँ पे क्या होगा, इसकी जब आईडी बन जाएगी तो हम इसी आईडी के थ्रू हम इसको क्या कर पाएंगे, डिलीट भी कर पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे आईडी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे वेल न्यू आइटम की, और इक्वल टू कर देंगे इसको हम मेन्यू रेफ के डॉट, और इसको कर देंगे हम पुश, और डॉट यहाँ पे करेंगे हम की। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे हम, इफ कंडीशन। अब जो हमारा सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अपना फूड इमेज जो है वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए, उसको जो भी हमारे पास इमेज रहेगा उसका जो हमें URI चाहिए हमें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे फूड इमेज URI इज नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, मतलब यहाँ पे URI भी हमारे पास नल नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया। अगर ऐसा है तब तो क्या कर दो, वेल अब हमारे स्टोरेज का रेफरेंस लेंगे हम, तो एक स्टोरेज नाम का एक रेफरेंस बनाते हैं, स्टोरेज रेफ, और इक्वल टू करेंगे हम इसको फायरबेस, और स्टोरेज को हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज नाम से कुछ भी आ नहीं रहा है। तो हम स्टोरेज यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ चीजें हमें ऐड करनी पड़ेगी, तो उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने फायरबेस पे जाना पड़ेगा, और स्टोरेज को भी हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको स्टोरेज दिख रहा है, तो आपको स्टोरेज पे क्लिक करना है, और गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इसको ही नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद इसको डन करना है, और यहाँ पे भी आपको इसको डन करना है, और वेट करना है, आपको इसको होने देना है। और रूल्स में जाके आपको, और ये जो इफ फॉल्स लिखा हुआ है आपको इसको क्या कर देना है, यहाँ से रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, इसको पब्लिश कर देता हूँ मैं, और ये पब्लिश हो चुका है। अब इससे क्या होगा, आप स्टोरेज को यूज कर पाएंगे अपने फायरबेस की। अब यहाँ पे जितने भी इमेज हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो यहाँ पे आके अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, तो अभी भी नहीं आया है। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज की हमें यहाँ पे डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो डिपेंडेंसी के लिए हम चलते हैं यहाँ पे, और टूल पे जाते हैं, और टूल पे जाने के बाद फायरबेस पे जाते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज आपको दिख रहा है, तो आपको इस पे क्लिक करना है, और गेट क्लाउड स्टोरेज पे करना है, और ऐड एसडीके टू ये हमें एक्सेप्ट चेंजेस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज नाम से भी आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, और अब इसको कर लेंगे डॉट गेट इंस्टेंस, और इसको करेंगे डॉट रेफरेंस। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे इमेज रेफरेंस से,
इमेज रेफरेंस नाम से, और इक्वल टू करेंगे हम इसको स्टोरेज रेफरेंस डॉट चाइल्ड, और इसमें चाइल्ड में हम बताएंगे कि हमारा जो इमेज का जो हमने जैसे यहाँ पे हमने रेफरेंस बनाया था तो हम यहाँ पे वही क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हमारा नेम क्या होगा इसका, तो जैसे बेसिकली हमारा होगा मेन्यू अंडरस्कोर और इमेजेस, और यहाँ पे हम डाल देंगे $, और जो हमने यहाँ पे न्यू की नाम से वो बनाया था ना जो ऊपर वेरिएबल जिससे हर बार न्यू जनरेट हो, तो यहाँ पे हम करेंगे न्यू आइटम की, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम इसको .jpg। बेसिकली क्या होगा हमारे पास फर्स्ट ये नेम आएगा और एक यूनिक आईडी आएगा हमारे पास, और उसके बाद .jpg में कन्वर्ट हो जाएगा जितनी भी हमारे पास इमेज हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब मूव करते हैं, एक और हमारे पास वेरिएबल बनाएंगे हम जिसमें हम क्या करेंगे अपने इमेज को हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपलोड टास्क, और इक्वल टू हम करेंगे इसको इमेज रेफ, और यहाँ पे शायद कोई मिस्टेक रह गई हमसे, तो अपलोड और ये हमने नेम चेंज कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया। इमेज रेफ डॉट क्या कर देंगे हम इसको इसके अंदर डाल देंगे हम, तो पुट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे पुट फाइल जो है हमारे पास इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम डाल देंगे अपने फूड इमेज का वेरिएबल, तो यहाँ पे URI है जो, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको नॉट नल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया। अब क्या करवाने वाले हैं, ये हमने फाइंड तो कर लिया इसको अच्छे तरीके से और स्टोर भी करवा दिया हमने। अब बाकी जो चीजें थी हमें उनको क्या करवाना है, अपलोड करवाना है। तो ये जो हमारे पास अपलोड टास्क है, तो इसमें हम क्या करेंगे अपलोड टास्क डॉट एड ऑन सक्सेस लिस्नर लगाएंगे हम इसमें, और इसमें हम क्या करेंगे इमेज और रेफरेंस जो है डॉट, यहाँ पे क्या करेंगे डाउनलोड URL करेंगे हम, डाउनलोड URL डॉट एड ऑन सक्सेस लिस्नर लगाएंगे हम यहाँ पे भी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे डाउनलोड जो हमारे पास है डाउनलोड URL, और यहाँ पे इसका नाम का हम क्या बनाएंगे लैम्डा बनाएंगे। बेसिकली हम चेक करवाएंगे कि वो डाउनलोड भी हुआ है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करवा दिया। अब यहाँ पे करेंगे हम क्रिएट करेंगे हम एक न्यू मेन्यू आइटम। ठीक है, यहाँ पे मैं होम पे चलता हूँ और इसको बना लेता हूँ मैं कमेंट, और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे वेल न्यू आइटम नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया न्यू आइटम, और इसमें हम क्या करेंगे जितने भी हमारे पास ऑल मेन्यू में जो हमारा मॉड्यूल था ऑल मेन्यू, इसमें जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स है उसमें हम इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास था फूड नेम, और उसके बाद हम इसमें क्या स्टोर करवाएंगे फूड नेम से हमारे पास जो है उसको हम स्टोर करवा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है फूड प्राइस, तो फूड प्राइस इक्वल टू हम कर देंगे इसमें फूड प्राइस, और यहाँ पे इसके बाद हम कर देंगे फूड डेस्क्रिप्शन, उसके बाद अब इक्वल टू कर देंगे हम इसको फूड डेस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा फूड, यहाँ पे हम बेसिकली कॉमा नहीं लगाए फूड, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको इंग्रेडिएंट इक्वल टू कर देंगे हम इसको फूड इंग्रेडिएंट, और यहाँ पे हमारे पास एक और होगा जो होगा हमारे पास फूड इमेज, और यहाँ पे हम करेंगे इसको डाउनलोड URL डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास हो जाएगा फूड इंग्रेडिएंट भी हो गया हमारे पास, प्राइस भी हो गया, बेसिकली हमारे पास पांचों आइटम हमारे पास ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, तो सभी के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे यूनिक हम की बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं न्यू आइटम की जो है इसको नॉट नल डॉट, यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको ये वाला हम सिलेक्ट करेंगे लेट को, और यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे की, और इसको की नाम से एक लैम्डा बनाएंगे हम, और मेन्यू रेफरेंस जो है हमारे पास डॉट चाइल्ड करेंगे इसको, और यहाँ पे पास कर देंगे हम की को। ठीक है, अब यहाँ पे लगाएंगे हम डॉट सेट वैल्यू, और यहाँ पे हम पास कर देंगे न्यू आइटम। ठीक है, ये कर देंगे। अब ऐसा होता है हमारे पास, तो क्या करेंगे ऐड सक्सेस लिस्नर लगाएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम मैसेज पे शो करवा देंगे टोस्ट की दिस डेटा अपलोडेड सक्सेसफुली, डेटा अपलोडेड, या फिर ऐसे डाल देंगे हम यहाँ पे डेटा अपलोड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये हमने मैसेज यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें क्या करना है डॉट एड ऑन जब हमारे पास अगर फेल हो जाए तो एड ऑन फेलियर लिसनर पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक मैसेज लगाएंगे हम सेम। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, और हम मैसेज को चेंज कर देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा यहाँ सक्सेस की जगह यहाँ पे लिख दूंगा मैं फेल्ड। ठीक है, और अब हमें क्या करवाना है, जो हमने ऊपर इमेजेस सेलेक्ट करवाए थे
तो उसके लिए भी हम एक मैसेज लगा देंगे कि अगर वो सिलेक्टेड ना हो तो हमारे पास क्या हो। तो बेसिकली हमें इस ब्लॉक के पास जाना है और इस ब्लॉक के बाद लगाना है हमें डॉट एड ऑन फेलियर लिसनर और सेम मैसेज हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे इमेज अपलोड फेल्ड। और अगर ये चीज़ हम एक बार और ऐड करेंगे कहाँ पे, जस्ट इसके बाद में, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि प्लीज सिलेक्ट एन इमेज। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे अगर जब वो इमेज सेलेक्ट नहीं कर रखा होगा तो यहाँ पे उसको मैसेज शो होगा कि इमेज भी सिलेक्ट करो। बेसिकली हमने वहाँ पे कंडीशन लगाया था ना, इसलिए। तो अगर इमेज सेलेक्ट नहीं करता तो उसको वो चीज़ मैसेज यहाँ पे शो ही नहीं होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे मैसेज शो करवाया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। और जो हमारा ये था, ये वाला हमारे पास आएगा, बेसिकली कट करता हूँ मैं इसको, ये वाला हमारे पास आएगा यहाँ पे अपलोड टास्क के बाहर। तो मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँगा और जो हमारे पास ये सेकंड वाला है, ये वाला जो आएगा हमारे पास इस पे आएगा। बेसिकली ये किस पे आना चाहिए हमारे पास, अगर ये हमारे पास नल हो तो। ठीक है, और यहाँ पे हमें लगाना था ऐसे करके नहीं, एल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एरर भी जा चुका है। तो बेसिकली इतना करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, अपने फायरबेस में डेटा स्टोर हो जाएगा। तो एक बार इसको हम चलाते हैं और देख लेते हैं कि कोई इशू ना आए और कोई एरर ना आए हमारे पास। तो ये हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है और हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है सक्सेसफुली। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले अपन चलते हैं अपने स्टोरेज पे, है ही तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि अपना इमेज अपलोड हुआ है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे फूड नेम में मैंने लिखा फूड नेम, जैसे कि मान लो समोसा लिख देता हूँ मैं, और फूड प्राइस में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 30। और यहाँ पे सिलेक्ट इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, तो सिलेक्ट इमेज करते मेरे पास जितनी भी इमेज रहेगी वहाँ पे ये आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है मैं अभी इसको हटा दूंगा, अब फिर हम जो भी ऐड करना चाहेंगे वो ऐड हो जाएगा। तो मैं एक बार के लिए इसको सबको क्लियर करता हूँ और यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ मैं कुछ भी टेक्स्ट। तो लिख देता हूँ मैं आई एम समोसा, और यहाँ पे मैं इमोजी को भी यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने इमोजी लिख लिया यहाँ पे, और इमोजी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारे पास शो नहीं हुआ है। एक बार यहाँ पे लिख देते हैं और मैं इमोजी ले लिया मैंने। और इसके बाद हमारे पास क्या है, इंग्रेडिएंट से बचा है। तो इंग्रेडिएंट पे भी हम लिख देते हैं जो भी हमारे इंग्रेडिएंट है। तो मैं इसको मिटा लेता हूँ, यानी इरेज कर लेता हूँ। और इसमें आएगा सबसे पहले हमारा आलू, उसके बाद आएगा हमारे पास मैदा। तो मैं इतना ही छोड़ देता हूँ यहाँ पे, और इसको हम करते हैं ऐड। और ऐड करने के बाद बता रहे हैं हमारे पास प्लीज सेलेक्ट एन इमेज, यानी कि इमेज में कोई इश्यू हुआ है और फिर भी आइटम हमारा एडेड सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया और देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इमेज आया है या नहीं। तो अभी तक तो इमेज तो हमारे पास नहीं आया है, और जाके हम देख लेते हैं रियल टाइम डेटाबेस में कि उसकी जो वैल्यू है वो बनी है या नहीं बनी है, या फिर ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे पहले हमारे पास सिर्फ यूजर था और अभी भी हमारे पास यूजर है, यानी कि हमारे पास डेटा ऐड नहीं हुआ है। तो अब चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या इशू है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे और चेक करेंगे हम इसको। तो मैं लॉग में जाता हूँ और चेक कर लूंगा मैं इसको। तो देख लेते एक बार क्या इशू है। और यहाँ पे हमने क्या नहीं लगाया, एक फोल्डर बनाना था हमें, उसके बाद हमें उसको अपलोड करवाना था। ठीक है, तो मैं एक बार वापस इसको रन करता हूँ और अब चेक कर लेते हैं। हम ऐड आइटम पे जाते हैं और वापस से मैं लिख देता हूँ समोसा, और यहाँ पे प्राइस में लिख देता हूँ मैं 20। सिलेक्ट इमेज करता हूँ, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। ये इंग्रेडिएंट मैं फिलहाल के लिए यही रहने देता हूँ और एक बार ऐड करते हैं हम इसको प्लीज सिलेक्ट एन इमेज। अभी भी हमारे पास इशू आया। ठीक है, और इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो कुछ क्रिएट हुआ है या नहीं देख लेते हैं एक बार। और अभी तक कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ है। और स्टोरेज में भी हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे अब तक कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, तो एक बार वापस चेक करते हैं क्या इशू है। तो मैं मिनिमाइज करता हूँ इसको। तो बेसिकली हमारा इमेज यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है यानी कि पिक नहीं हो पा रहा है। तो पिक नहीं हो पा रहा है इसका मतलब यहाँ पे हमने कोई एरर किया है। अच्छा, यहाँ पे तो हमने सिलेक्ट तो करवा लिया लेकिन इसको हमने बताया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे फूड इमेज URI इक्वल टू कर देंगे हम इसको URI। अब ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्टली रन करने वाला है। तो मैं इसको रन करता हूँ और सबसे पहले अपने इसको खोल लेते हैं और फिर इसको अपने आइटम को खोल लेते हैं। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कुछ भी। सिलेक्ट इमेज में मैंने एक इमेज सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने ऐड आइटम किया, और आइटम एडेड सक्सेसफुली हमारे पास आ चुका है और अपलोडेड डाटा भी सक्सेसफुली आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार और देखते हैं हमारा इमेज यहाँ पे आया है या नहीं।
तो स्टोरेज में हम इमेज, हमारे पास इमेज नाम से एक फोल्डर आ चुका है जो कि हमने बनाया था, उसके अंदर हमारे पास एक इमेज भी आ चुकी है। तो इस इमेज को हम क्या करते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास यही इमेज था और ये इमेज हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब रियल टाइम डेटाबेस में जाके देखते हैं हम कि जो आइटम का नेम है वगैरह वगैरह वो ऐड हुआ या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास मेन्यू नाम से एक नोड आ चुका है और इस नोड में हमारे पास एक यूनिक आईडी आ चुकी है और उस आईडी का हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास फूड का डिस्क्रिप्शन है, आईडी का हमारे पास URI है और उसके बाद हमारे पास इंग्रेडिएंट है और फूड नेम में हमने जो डाला था और प्राइस में हमने जो डाला था वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब एक बार हम अच्छे से आइटम को ऐड करते हैं और देखते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है या नहीं। मैं वापस गया, फूड नेम में लिखा मैंने समोसा और प्राइस में मैंने डाला 20 और सिलेक्ट इमेज में मैंने सिलेक्ट किया एक बार फिर से, इमेज तो हमारे पास यही है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंग्रेडिएंट को मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके क्लियर कर लूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा आई एम समोसा और यहाँ पे मैं कुछ इमोजीज डाल दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इंग्रेडिएंट में यही रहने देता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐड आइटम करता हूँ, ऐड सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास एक और आइटम ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, आई एम समोसा, ओके। लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखो सही है हमारे पास सब कुछ बेसिकली। डिस्क्रिप्शन में हमने डाला था आई एम समोसा, इंग्रेडिएंट में हमने डाला था इंग्रेडिएंट यही है हमारे पास और जो फूड इमेज है फूड इमेज और नेम में हमारे पास समोसा आ गया, प्राइस हमारे पास इसकी 20 आ चुकी है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ऐड तो कर लिया, अब हमें क्या करवाना है, इसको यहाँ पे शो करना है। बेसिकली रिसाइकलर व्यू में इसको हमें शो करवाना है। तो शो करवाने के लिए अब चलते हैं और इसको शो करवा लेते हैं अपने रिसाइकलर व्यू में। ठीक है, तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ तक का काम हमारा सक्सेसफुल हो चुका है तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से क्लोज कर दूंगा और ऐड आइटम का भी हमारा काम हो चुका है। बेसिकली जो ये हमारे पास है इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको क्लियर कर दिया और यहाँ पे मैं हिंट डाल दूंगा बेसिकली। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और हिंट करता हूँ सर्च और हिंट में मैं डालूंगा ऐड हेयर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैंने ये डाल दिया और इसमें मैं क्या डाल दूंगा, इसका भी जो मेरे पास टेक्स्ट है मैं इसको क्या कर लूँगा, यहाँ पे हिंट में डाल दूंगा ऐड हेयर इंग्रेडिएंट्स इन। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको मैं यहाँ से कर दूंगा रिमूव। ठीक है, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया तो बेसिकली हमारे पास ऐसे शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं अब इसको भी क्लोज कर देता हूँ और अब हम कर लेते हैं अपने एडेप्टर का वर्क start. That's all for today's video. Thank you for watching. If you found this video helpful, please give it a like and subscribe to Neat Truths for Android related content. If you have any question or suggestion, feel free them to share in the comment section. We will respond to your comment as soon as possible.